समाजवादी पार्टी में साइकिल पर चला आ रहा विवाद आज हो सकता है खत्म। चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर दे सकता है फैसला। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला रखा था सुरक्षित। सूत्रों के मुताबिक साइकिल चुनाव चिन्ह के फ्रीज होने की संभावना ज्यादा। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हवन। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिता पुत्र की लड़ाई में पार्टी का हो रहा है भारी नुकसान। यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी के उम्मीदवारों पर नहीं बन पाई थी सहमति। सूत्रों के मुताबिक आज यूपी के 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। दूसरे दलों से आए विधायकों को भी मिल सकता है टिकट। यूपी में अखिलेश सरकार की समाजवादी स्मार्टफोन योजना के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत कराई दर्ज। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में भगदड़ से 6 लोगों की मौत, 10 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। गंगा सागर में हुई भगदड़ में पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान। पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा सागर में हुई भगदड़ की खबर को गलत बताया। वहीं बीजेपी ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। पहलगांव में आवूरा गांव में छिपे हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने कल से चला रखा है अभियान। एक मकान में छिपे हैं आतंकी। दिल्ली पुलिस ने दर्जनों मासूमों को हवस का शिकार बनाने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस। पुलिस के मुताबिक आरोपी 12 साल में करीब 600 बच्चियों को अपना निशाना बना चुका है। पुलिस को कई साल से थी आरोपी की तलाश। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। पेट्रोल 42 पैसे तो डीजल ₹1.03 हुआ महंगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राहुल गांधी की रैली आज। सीएम हरीश रावत समेत कई दिग्गज नेता भी रहेंगे मौजूद। सीबीआई के चीफ की नियुक्ति के लिए आज पीएम करेंगे 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठक। 2 दिसंबर से खाली है सीबीआई चीफ की कुर्सी। जीएसटी काउंसिल की 9वीं बैठक आज। ड्यूअल कंट्रोल पर सहमति बनाने की होगी कोशिश। आर्मी चीफ के जवानों को शिकायत के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने की नसीहत उन्होंने दी है। कहा ऐसे लोगों पर होगी कार्रवाई। टीएमसी चुनाव में गठबंधन पर बीजेपी शिवसेना की बैठक आज। लेकिन सूत्रों की खबर दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ सकती हैं चुनाव। शिवसेना ने अलग लड़ने में लगाया 115 तक सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को भी हो सकता है 20 से 25 सीटों का फायदा। बीएमसी चुनाव में एनसीपी से गठबंधन पर महाराष्ट्र सरकार की भी बैठक आज। शरद पवार ने की थी पेशकश। मराठा संक्रांति मोर्चा ने स्थगित की मुंबई में 31 जनवरी को मौन रैली। अब बीएमसी चुनाव के बाद 6 मार्च को होगा प्रदर्शन। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद किया ऐलान। उन्नाव में बच्चों के स्कूल बैग पर अखिलेश यादव की फोटो लगी होने को लेकर बीजेपी ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया। चुनाव आयोग से कार्रवाई की बात की। दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी की किल्लत। यमुना के पानी में अमोनिया बढ़ने से चंद्रवाल और वजीराबाद प्लांट किए गए बंद। शाम तक हो सकती है दिल्ली के प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई। जल मंत्री कपिल मिश्रा का दावा, सुबह से रिस्टोर होने लगेगा पानी। दिल्ली सरकार पीपीपी मॉडल पर बनाएगी राजधानी के फुटओवर ब्रिज। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने विभाग को कहा कंपनियां तलाशने को। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने नजफगढ़ में अब लगाएगी बायोगैस प्लांट। गोबर और किचन वेस्ट से बनाई जाएगी बायोगैस। दिल्ली एम्स का शव गृह बनाया जाएगा। हाईटेक प्रदूषण कम करने के लिए लगाए जाएंगे अत्याधुनिक उपकरण। सेना के अफसरों पर सवाल उठाने वाले जवान यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी ऋचा सिंह की पीएम से मदद की गुहार। रीवा में अनशन जारी। इंदौर में कथित तौर पर गुर्दे से परेशान एक युवती ने डीआईजी ऑफिस के सामने की खुदकुशी की कोशिश। महिला का आरोप, शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। राजस्थान के जालौर में लावारिस मिला एक और कन्या। भ्रूण अस्पताल के आसपास पुलिस कर रही है पूछताछ। हमीरपुर में नदी में डूबकर 4 लोगों की मौत। गांव वालों की मदद से सभी मृतकों के शव निकाले गए। मुंबई के पास थाने में गैंगरेप के बाद 4 साल की बच्ची की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कड़ाके की ठंड के बीच राजपथ पर जवानों की रिहर्सल। पूरे साजो सामान के साथ जवानों ने की कदम ताली। हैदराबाद पुलिस ने मुथूट फाइनेंस से सोना लूटने वाले 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 28 दिसंबर को हुई थी वारदात। यूपी के इटावा में 2 भाइयों की आपसी झगड़े में गोली चली। 12 साल के बच्चे की मौत।
यूपी के शामली में प्रेमिका से मिलने आए युवक को उसके घर वालों ने जमकर पीटा, युवक की मौके पर ही मौत। चीन की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, ग्वादर पोर्ट की सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान को दिए दोषी। फ्रांस ने की मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की मांग, चीन का नाम दिए बगैर कहा यूएन में सहमति नहीं बनाने का है अफसोस। मोसुल में इराकी सेना को मिली बड़ी कामयाबी, मोसुल यूनिवर्सिटी पर किया कब्जा, लैब में आईएस के आतंकी बना देते हथियार और गोला बारूद। स्विट्जरलैंड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन, तिब्बत की आजादी की कर रहे थे मांग, हिरासत में लिए गए। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के 18 सांसद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार, अभिनेत्री गायिका जेनिफर हॉलिडे भी रहेंगी समारोह से दूर। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव पर सवाल उठाने वाले जॉन लुइस की आलोचना की, ट्वीट कर कहा लुइस को अपने जिले की बेहतरी के लिए देना चाहिए समय। जीका वायरस को लेकर ब्राजील के अस्पतालों में हाई अलर्ट, पिछले 1 महीने में 5 लोगों में पाए गए जीका वायरस के लक्षण। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत, तूफान में ट्रक हाईवे पर पलट गया था। जर्मनी के म्यूनिक में 30 स्विमर्स का ठंडे पानी में आइस किंग ऑफ केम्सी खिताब के लिए हुआ मुकाबला, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल समेत कई इवेंट्स हुए। पुणे में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, इंग्लैंड को दी 3 विकेट से शिकस्त। टीम इंडिया ने 2 ओवर रहते ही 350 रनों के लक्ष्य को किया हासिल, कोहली और केदार जाधव ने लगाई शानदार सेंचुरी। पुणे की जीत के हीरो बने केदार जाधव, मैन ऑफ द मैच रहे।